आदाब नाजरीन। प्रॉमिसिंग स्कॉलर हाई स्कूल की जानिब से गुज़िश्ता 5 सालों से साइंस फेयर का इनकाद अमल में लाया जा रहा है, जहां पर स्कूल्स के तालिबा व तालिबात जोश व खरोश के साथ पूरी जस्तजू मेहनत व लगन के साथ अपने अपने प्रोजेक्ट्स बनाते हैं। कई लड़के और लड़कियों ने कुछ इस तरह के प्रोजेक्ट बनाए जिसे देख के आसानी से समझ आ सकता है कि इंसान की बॉडी में अल्लाह तबारक व ताला ने जो सिस्टम बनाया है वो किस तरह से काम करता है। इस साइंस फेयर का इफ्तिताह कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के शेख पेट कॉरपोरेटर जनाब राशिद फराज साहब ने अंजाम दिया। मीडिया से बात करते हुए प्रॉमिसिंग स्कॉलर्स हाई स्कूल के करस्पॉन्डेंट जनाब सैयद महमूद अशरफ साहब ने तमाम तफसीलात से वाकिफ़ करवाया और उन्होंने ये भी बताया कि बच्चों की इस जस्तजू को देखकर स्कूल हर साल उनके लिए ये साइंस फेयर रखता है और इसमें अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाने वालों को इनामात से भी नवाजा जाता है। आइए देखते हैं नाजरीन आगे के कुछ तफसीलात। वबरकातु। मैं सैयद महमूद अशरफ प्रॉमिसिंग स्कॉलर्स हाई स्कूल करस्पोंडेंट यहाँ आज साइंस फेयर किया गया है। यहाँ के मेहमान खुसूसी के तौर पे राशिदुद्दीन फराज साहब कॉरपोरेटर शेखपेट शिरकत किए हैं और उसे इनाग्रेट किए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह स्टूडेंट्स ने काफ़ी हद तक प्रोजेक्ट्स वगैरह तैयार किए हैं। 170 के ऊपर प्रोजेक्ट्स, नियरली 200 प्रोजेक्ट्स वगैरह तैयार किए हैं। मकसद हमारा ये साइंस फेयर रखने का ये मकसद है कि बच्चों को एक कॉन्फिडेंस उनमें एक पैदा हो, एक उनमें एक दिलचस्पी एक किस्म की और फोकस उन लोगों का पढ़ाई की तरफ इंकरेजमेंट हो उनको। उसके लिए ये मकसद था कि हर साल और दीगर ये 5 साल से हम मुसलसिल फंक्शन को अंजाम दे रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हर साल कामयाब रहा और ये साल भी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक बच्चे अपने प्रोजेक्ट्स वगैरह तैयार किए हैं और इसे कामयाब बनाया है। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ हमारे तमाम टीचर्स, हमारे स्टाफ और पेरेंट्स का, जो आप अपना टाइम इस पे दिए हैं और इसे कामयाब बनाए हैं। कौन से क्लास से कौन से क्लास तक ये बच्चे इसके अंदर जो पार्टिसिपेशन है क्लास नर्सरी टू 10th तमाम बच्चे ने शिरकत की है। अपनी अपने क्लासेस के हिसाब से उनकी तालीमी जो कहते हैं उसके हिसाब से उनको दिया गया है प्रोजेक्ट्स और उसमें काफ़ी हद तक लोग अपने आप को तैयार किए हैं। टीचर्स और पेरेंट्स ने दिलचस्पी बताते हुए उनको तैयार किया है और एक हद तक कामयाब रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं तमाम स्कूल के तमाम टीचर्स का फिर से एक बार शुक्रिया अदा करता हूँ। जिन्होंने प्रोजेक्ट अच्छा बनाया है, क्या उन्हें इसका प्राइज आपको? जी हाँ, प्रोजेक्ट्स के उसके अंदर बच्चों के नाम सेलेक्ट किए गए हैं। इंशाल्लाह जो बेहतरीन अंदाज में जो वर्किंग मॉडल्स तैयार किए हैं उनको प्राइजेस और सर्टिफिकेट के साथ उनको इंशाल्लाह आने वाले वक्त में, जैसा कि रमज़ान शुरू हो रहा है, तो पहले दहाई में इंशाल्लाह उसको डिसाइड करके उनको अवार्ड दिया जाएगा। क्या प्रोजेक्ट्स? साइंस और जनरल जो कि उन लोगों के वर्किंग मॉडल, जैसे कि बायोलॉजिकल बायो प्रोजेक्ट्स है, फिजिक्स के सब्जेक्ट के रिलेटेड है। छोटे बच्चों के जो नर्सरी एलकेजी यूकेजी है वो अपने तौर पे जो उनके सब्जेक्ट में जो कैरेक्टर्स है वो कैरेक्टर्स का रोल किए हैं। और फिजिक्स और बायो के प्रोजेक्ट्स काफ़ी हद तक वो रहे। I am studying class 5th. Today I am telling about our gateway of India. India Gate represents the bravery and sacrifice of Indian soldiers. Amar Jawan Jyoti was blood to commemorate the soldiers' martyrs during the 1971 Bangladesh Liberation War. Amar Jawan Jyoti was inaugurated by the then Prime Minister of India Indira Gandhi. Every year Republic Day Pragati takes place at India Gate on 26th of January. This
Today, India Gate is a symbol protesting democratic values of India. India Gate is also one of the most popular tourist destination in India. This structure reminds us of the sacrifice of thousands of soldiers who gave their lives during the First World War. Thank you. Sadina, I am studying class 5th. My topic is solar eclipse, lunar eclipse. When the moon comes between the sun and the earth, it forms a solar eclipse. When a solar eclipse happens, the moon blocks the light of the sun and casts its shadow on the earth. People living part of the earth where the shadow is found cannot see the sun, as the size of the moon is smaller than that of the earth. Its shadow does not cover the whole earth, then a part of the sun is visible. Such an eclipse is called a partial solar eclipse. If the complete disk of the sun is covered by the shadow of the moon, it is called a total solar eclipse, lunar eclipse. Lunar eclipse when the earth between the sun and earth, the earth falls on the moon. This is called lunar eclipse. The earth blocks the light of the sun. A complete darkening of the surface of the moon by the earth is called a total lunar eclipse. If only part of the moon is hidden by the earth's shadow, then it is called as a partial lunar eclipse. Class, I am telling thought of the day. Topic is soil erosion. Like air and water, soil is also one of the necessary elements that supports life on the earth. It supports plants which provide food to all living things on this planet. Third, soil is a foundation of all it life food to all living things. Third, soil is foundation of all life on the earth. Soil is a soil is the uppermost layer is a earth. Below the soil there is solid rock. The removal of the fertile topsoil by the action of wind and water, soil is called soil erosion. Thank you. Hemant, I am studying in class with today topic is soil conservation. Looking after the soil and preventing erosion is called soil conservation. From very slowly over millions of years, it is also easily destroyed. Therefore, it is important for us to protect and look after the soil that covers the earth. To prevent the soil from getting blown away, farmers should grow cover crops such as grass and keepers. The roots of plants of these cover crops hold the soil particles together and prevent them from being blown away. Farmers should being blown away. Trees and bushes are ground along the boundary of field. That they act as a shield against strong winds. Thank you. Everyone, I am Sumaya Zainab. I am student of class 5th. Today my topic is on Taj Mahal. Taj Mahal is built by Shah Jahan in the year of 1632 to 1653. It is located in Agra, Uttar Pradesh, India. It is one of seven great wonders of the world. It is built in the memory of his wife Mumtaz Begum. The Taj Mahal made in the side of Yamuna River. It took 22 years and 22,000 workers to construct the Taj Mahal. There is a lot of greenery around the Taj Mahal. The Taj Mahal is as a symbol of love. This tower are 40 meters high. Thank you. From class 5th. Today I am telling about few lines Hawa Mahal. Hawa Mahal Palace situated in Jaipur is also known as the Wind Palace and Reach. It was created by Ustad Lalchand Maharaja Sway Pratap Singh built this wonderful palace in 1799 and Mughal architecture. It has a total of 5 floors and 953 windows and 753 jharkos. They look like a honeycomb with small pathholes. The red and pink cement stones are used in the constructions of this palace. About it approx 50 feet. Thank you. Is Anila Mavisa. I am studying class 5. Today I am telling to a few lines about Red Fort. Red Fort is a historical building. It is located in Delhi. It was built by Shah Jahan 1640 AD. It is built with red sandstone. There is also a large museum in the Red Fort. It has a Diwan and Diwan Khas. It is also now as Lal Killa. Our Prime Minister installed the national flag at the Red Fort on Independence Day. Every day, thousands of visitors visit this place. Red Fort is very famous all over the world. Thank you. Good morning, everyone. My name is Muhammad Mujahid, studying in class 5th.
This model of 2D and 3D shapes, square, triangle, rectangle. ये नहीं बोलना है। अल्लाह वबरकातुहू। मेरा नाम है सलमा सुल्ताना। मैं चौथी क्लास की तलबा हूँ। मेरे गांव का नाम महबूब नगर है। मेरे गांव में बहुत से खेत और दरख्त हैं। मेरा गांव बहुत साफ और सुथरा है। मेरे गांव में सुबह परिंदों की चहचहाट होती है। लोग मेरे गांव में सारे मगर सेहतमंद जिंदगी गुजारते हैं। मेरे गांव में सुबह परिंदों की चहचहाट होती है। मेरे गांव में सुबह लोग सवेरे उठते हैं। मेरे गांव में माँ को देखकर खाना खाते हैं और चांद से बातें करते हैं। मुझे अपना गांव बहुत पसंद है। जज़ाकल्लाह। My name is Aksa Sabur. I am from class 4th. I am explaining about Roman numerals. Roman numerals are a numeral system that originated in an ancient Rome. Is Numbers are written with combinations, each letter with a fixed integer value. Roman numerals have 7 symbols. Roman numerals I, V, X, L, C, D, M. Hindu Arabic numerals 1, 5, 10, 50, 100, 500, 1000. Numerals I, X, C, and M can be repeated to represent a number. These numbers cannot be repeated more than 3 times. Symbols VLD are not repeated. Symbols VLD are not repeated. A smaller numeral writing to the right of a numeral of greater value is always added to the greater numeral. A smaller numeral writing to the left of a numeral of greater value is always subtracted from the greater numeral. IV 5 minus 1 is equals to 4. IX 10 minus 1 is equals to 9. XL 50 minus 10 is equals to 40. XC 100 minus 10 is equals to 90. When a smaller number is placed between two numerals of greater value, it is always subtracted from the greater numeral immediately following it. Thus, XIV is equals to 10 plus 5 minus 1 is equals to 14. XXIX 10 plus 10 plus 10 minus 1 is equal 1 is equals to 29. CXXIV is equals to 100 plus 10 plus 10 plus 5 minus 1 is equals to 124. Symbols VLD are never subtracted. Thank you. High School. Myself, Sayyidah Zainab Fatima of grade 5th. This is Parliament House. Parliament House or Sansad Bhavan is one of the most impressive buildings in Delhi, located at the end of Sansad Marg. The Parliament building was designed by British architect Edwin Lotus and Herbert Baker by Lord Irwin, the then Governor General of India. The Parliament House comprises of a central hall which is circular in shape. This building has Lok Sabha, Rajya Sabha and a library hall. Thank you. I am from class 4. The collection of the numbers of number system. Today I am telling about odd and even number. Odd number are those numbers that cannot be divided into two equal parts, whereas even number are those numbers that cannot be divided into two equal parts. Odd number are 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25. Even numbers are 8, 10, 14, 15, 8, 22, 24, 25. Sum of two odd number are even number. 3 plus 7 is equal to 10. Some different of two odd number are even number. 3 minus 7 is equal to 4. Sum of two even number. 2 plus 4 is equal to 6. Different of even number. 6 minus 4 is equal to 2. Even number. Different of one odd number and even number. 3 minus 2 is equal to 1. 7 minus 4 is equal to 3. Odd number. Thank you. I am studying class 4. Small tips to save our earth.
Save paper, save water, save tree. Take care of the earth. Recycle, don't litter. Have the lights. Stop pollution, water pollution, air pollution, and sound pollution. As eco-friendly shopping bags. Thank you. Is Malabar. I am studying in class 4. This experiment is about rainbow experiment. Density is all about compactness of stuff in space. For this experiment, I have taken different liquids which are honey, dishwasher, water, and cooking oil. I will demonstrate the density of different liquids. Let me explain it. The denser the substance, the more likely it will say honey is more denser than honey is more denser, dishwasher is less denser than honey, water is less denser than dishwasher, and at last cooking oil is less denser than water. Now I will demonstrate. नेम इज हरीबालम। आई एम स्टडीइंग फोर्थ क्लास। मैं आपको एक कहानी बताना चाहता हूँ पपेट शो के जरिए। दो कौवे। एक जंगल में दो कौवे थे। एक का नाम कालू और दूसरे का नाम भोलू। दोनों मिलजुल कर साथ साथ रहते थे। एक दिन दोनों में बहस हो गई। कालू बोला, मैं तुमसे ताकतवर हूँ, लेकिन भोलू बोला, मैं तुमसे भी ताकतवर हूँ। बस इन लोगों की ये लड़ाई खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। फिर दोनों ने एक शर्त लगाई कि जो भी अपनी पोटली में कुछ भरकर सबसे ऊंचा उड़ेगा वो ही विजेता होगा। कालू ने चालाकी से भोलू के थैले में नमक भर दिया और अपने थैले में रुई की गेंदें भर ली, जिस बात का भोलू को पता ही नहीं चला। दोनों उड़ान भरना शुरू हुए। थोड़ी देर बाद अचानक से बारिश आ गई, जिसकी वजह से कालू की रुई की गेंदें भर गई और भोलू का नमक पानी में घुल गया।